सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर्स में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हम यूनरी ऑपरेटर जिनमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे वो पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक नई चीज़ देखने जा रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसा मेथड जिसमें हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के साथ साथ वैल्यू को असाइन भी कर रहे होते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का n इक्वल टू 10 असाइन करते हैं। हाँ, एक और चीज़, इस लाइन को हम सी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब एक ऐसी द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल टाइप, नेम एंड वैल्यू। एक ही वक्त हम वेरिएबल की टाइप भी बता रहे हों, साथ ही वेरिएबल का नेम भी बता रहे हों और साथ में उसको हम एक वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, तो उसे हम नाम देते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है कि द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल वैल्यू एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसे मैं अपनी वर्डिंग में सिंपल में ऐसे बोलता हूँ कि वेरिएबल की टाइप, नेम और वैल्यू तीनों एक ही वक्त पे इकट्ठा डिक्लेयर करना, उसे हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब अगर हम इस चीज़ को प्रिंट करवाना चाहें स्क्रीन पे, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि %d \n न्यू लाइन पे ले जाने के लिए, और n का मतलब हम इस वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो हमारे पास 10 लिखा हुआ आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि इस 10 में वेरिएबल a में 10 और इंक्रीज़ हो जाए या 5 और इंक्रीज़ हो जाए, तो इस काम के लिए मुझे n में कितने 5 इंक्रीज़ करना पड़ेंगे, और फिर अगेन इस रिज़ल्ट को कहाँ स्टोर करवाना चाह रहा हूँ मैं, अगेन इस रिज़ल्ट को n ही में स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा n इक्वल टू n प्लस 5। हम जानते हैं कि जब कंप्यूटर इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो पहले वो इस साइड को सॉल्व करेगा। 5 प्लस n मीन 10, तो 15 आंसर आएगा और उसको स्टोर करवा देगा n में। अगर हम अब दोबारा से n की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएं तो हमारे पास आंसर होना चाहिए कितना, 15। आंसर इज 15। ओके, नेक्स्ट। ये तो हमने सिंपल एक स्टेटमेंट चेक कर। अब इसी चीज़ को शॉर्ट में अगर हम फिर से कोई वैल्यू n में ऐड करवा के अगेन n ही में स्टोर करना चाहते हैं, तो अब हम इसे इस तरह से एक लिखेंगे n, और हम n में ऐड करना चाहते हैं इस बार 10। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, n इक्वल और इसके फ़ौरन बाद इस तरह से n प्लस इक्वल 10। अब ये जो हमने यहाँ पे साइन लगाया, पहले जमा और साथ ही में बराबर, पहले प्लस और फिर साथ ही में इक्वल, इस चीज़ को हम नाम देते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड का मतलब 2, पहले प्लस और फिर इक्वल। अब इससे क्या होगा, ये सेम वही काम परफॉर्म करेगा जो इस लाइन ने किया था। तो पहले n में 5 ऐड किया, यहाँ पे n में 10, पहले 10 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको n ही में स्टोर कर देंगे। अगर हम इसकी आउटपुट चेक करना चाहें तो हमारे पास शुड बी 25, यस 25 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर था। हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और भी हो सकते हैं, जैसे कि माइनस इक्वल, जो माइनस करेगा और उसी में स्टोर करवा देगा, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई करवाएगा और उसी में स्टोर करवा देगा, एंड डिवीजन इक्वल, डिवाइड करेगा और उसी में स्टोर करवा देगा, और एक और ऑपरेटर जो मॉडुलस इक्वल, दो नंबर्स का मॉड लेगा और उसे नंबर में मॉड लेगा और दोबारा से उसको उसी वेरिएबल में स्टोर करवा देता है। तो इन चीज़ों की मज़ीद डिटेल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप लोग प्रैक्टिस के लिए इन चीज़ों को खुद से एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग उसकी
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रोग्राम्स को बार बार रन करें, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें समझें और उन प्रोग्राम्स को उस तरह से समझने की कोशिश करें जिस तरह से कंप्यूटर उन पे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता है। मैं ट्राई करूँगा किसी एक लेक्चर में इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँ कि कंपाइलर इन चीज़ों को किस तरह से कंपाइल करता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।